कैमरे के फ्रेम में आप जिसे देख रहे हैं वो पुलिस विभाग के सिपाही हैं, होमगार्ड हैं। आम जनता पीड़ित होती है, परेशान होती है तो पुलिस प्रशासन के पास जाती है और अपनी दुख और पीड़ा को व्यक्त करती है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है। लेकिन इनके साथ मारपीट होता है, रात के समय में मारपीट कर अधमरा कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस आती है, 2 थाने की पुलिस आती है, उसके बाद सारा कुछ मामले की जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद अभी तक इस मामले में FIR तक नहीं दर्ज की गई है। कई बार इनके द्वारा पुलिस से बातचीत की गई, बड़े अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन अभी तक ना तो FIR दर्ज की गई है और ना ही हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ मामला है, इनसे बात करेंगे कि ये घटना कब की है और कब अब से अब तक इनके द्वारा क्या कुछ किया गया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्रीराज गौतम है, मैं लितवा का निवासी हूँ, बदलापुर थाना में पड़ता है सर। अच्छा, यहाँ आप इस समय जिलाधिकारी के यहाँ हैं, क्या आप यहीं पर ड्यूटी करते हैं? नहीं सर, DM के आवास पे ड्यूटी करते थे। 2 बजे से 10 बजे रात, 10 बजे रात से छूट कर जा रहे थे, रास्ते में 10:40 पे घटना है जी। हमारे पीछे मोटरसाइकिल लगा दिए सर, मोटरसाइकिल लगाने के बाद राड से गर्दन मार दिए, मोटरसाइकिल तोड़ दिए और हम बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद 20 मिनट बाद जब होश आई तो वो लोग खड़े थे और कह रहे थे कि मर गया साला, भाग चलो यहाँ से। तब वो लोग यहाँ से भागे हैं, तब वो निकल कर हम आए हैं किसी तरीके से। घर पे पहले फ़ोन किए, फिर इसके बाद 112 कॉल किए हैं, फिर जो है ये SP साहब को फ़ोन किया। SP साहब बदलापुर थाने से फोर्स भेजे हैं, 112 भी गई है, बदलापुर से दरोगा जी आए हैं, ब्रजेश मिश्रा आए, सब नोट करके अपना ले गए, चलो दवा ले लो। जाके हमें दवा दिलवाए हैं, दवा दिलवाने के बाद घर पहुंचा दिए हैं। तो फिर 24 तारीख को मैं फिर गया थाने पर, तहरीर लिख दिया, अज्ञात में दिया। लेकिन फिर 26 तारीख जो पता लगा कि मुलजिम ये है, ये आकाश चौहान सनाफ अमरनाथ चौहान कलिजरा निवासी का है, तो उसके नाम से दिए। उसके नाम से देने के बावजूद कह रहे हैं चलो उसका घर दिखाओ, उसको पकड़ो और तब हमारी मदद करो तो हम पकड़ेंगे उसको। अब हम पकड़ के सर लाएंगे तो मतलब वो मुलजिम गिरफ्तार करेंगे। नहीं, आप DM कार्यालय पर, आप उनके आवास पर ड्यूटी देते हैं और इस समय यहाँ कार्यालय पर भी हैं। और अच्छा, तो ये बताइए, जब आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं तब जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक साहब ने इस चीज़ को बताया कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है? जी सर, मैं ज़बानी बताया हूँ DM साहब को और लिखित भी दिया हूँ, SP साहब को रजिस्ट्री किया हूँ कि हमारा FIR दर्ज हो और मेडिकल कराया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। अच्छा, पुलिस विभाग में आप कितने दिन से नौकरी कर रहे हैं? सर सन 88 से हम। 88 से हैं? जी सर। तो ऐसी कोई घटना कभी ऐसी आपके सामने आई, आपके द्वारा या किसी अन्य के द्वारा ऐसा कुछ आपके सामने कभी आया? आपने सोचा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। हम तो रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात में आते जाते थे, लेकिन कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। ये पहली बार हमारे साथ ऐसा घटना हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन से अपने कि जो घटना घटी है, कितने दिन हो गए ये पूरे मामले? ये सर 23 अप्रैल की है घटना और ये 22 दिन लगभग हो गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या पुलिस अधीक्षक महोदय से एक बार आप क्या कहना चाहेंगे फिर से? हम सर से यही प्रार्थना करते हैं सर कि कम से कम हमारा FIR दर्ज किया जाए, मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए और उससे वजह पूछा जाए कि ये क्यों रात में क्यों मारे और रात में वो लोग क्यों क्या करने वहाँ गए थे। बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम में रहने के बाद भी अगर एक सिपाही, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो SI हो, किसी भी पद पर हो, अगर उनके साथ हम आम जनता की ही बात करते हैं, अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है, रात्रि को आधी रात्रि को रास्ते में मार पीट करके बेहोश किया जाता है, अधमरा करके छोड़ दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पुलिस मौके पर पहुँचती भी है, सारा कुछ देखने के बाद भी FIR दर्ज नहीं करती है। अब उनके मन में क्या सवाल चल रहा है कि FIR ना दर्ज किया जाए? हो सकता हो कि किसी का दबाव हो, लेकिन अपने ही सिस्टम के लोगों का साथ न देना ये दर्शाता है कि पुलिस विभाग में आम जनता की क्या हालत होती होगी, किस तरह से पुलिस दबंगई दिखा करके लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग और अभद्र व्यवहार करती है। तमाम बातें हैं और इस समय आप देख रहे हैं कि कहाँ ये जो है महोदय इस समय ड्यूटी पर हैं और ये पुलिस DM कार्यालय पर जो है ड्यूटी दे रहे हैं। और बता दें कि मैं ये समझता हूँ कि ये अगर किसी के निगाह में आ जाते कि ये मीडिया के सामने अपना दर्द बयां कर रहे हैं और विभाग के खिलाफ बोल रहे हैं, तो शायद इनको डांट फटकार पड़ती। इसलिए हम लोगों ने इनको दूसरी जगह पर ला करके इनकी पीड़ा को आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास किया और पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के पास पहुंचाने का प्रयास किया। पुलिस अधीक्षक महोदय, आपसे ये कहना चाहते हैं हम कि आपके विभाग के हैं और अगर इन पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो मनबड़ों का मन बढ़ जाएगा और फिर से दोबारा इन पर हमला किया जाएगा और फिर से
कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर बाद में पता चलता है कि वो आप कार्रवाई करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, तो वो फिर से दोबारा आपसे मुलाकात नहीं हुई लोगों से? नहीं सर, हुई नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से ऐसा कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे बच गए हैं, लेकिन अब मारेंगे, गोली से मारेंगे सीधा, अच्छा। ख़त्म कर देंगे। ये धमकी मिल रही है हमें। तो पुलिस अधीक्षक महोदय, ये आपके सिस्टम के हैं, सिपाही हैं, होमगार्ड हैं और इनकी जान खतरे में है। यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो शायद है कि किसी दिन ऐसी घटना घट जाए जिसके बाद आप ये सोच कर परेशान रहें कि काश मैंने कार्रवाई की होती तो आज ये दिन ना देखने को मिलता। परिवार के लोगों का आप भरोसा और उम्मीद ये ना तोड़ें, क्योंकि तमाम लोग इनके साथ काम करने वाले लोग होंगे जो ड्यूटी देते होंगे और ये पूछते भी होंगे कि क्या हुआ, कोई कार्यवाही हुई। वो लोग भी इस बात से डरते होंगे कि काश मैं पुलिस विभाग में ना होता या किसी बड़े पद पर होता तो मैं खुद ही सक्षम होकर के अपने आप कार्रवाई करवा लेता। लेकिन होमगार्ड हैं, निचले स्तर पे हैं, शायद हो सकता हो इसकी वजह से कार्रवाई न की जाती हो। लेकिन एक आम जनमानस को लेकर के आप समझिए कि ये अगर यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, बड़े अधिकारियों के साथ हैं, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें घट रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। इतने दिन बीत चुके हैं, महीनों बीतने वाले हैं,